बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अकील इदरीस और मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनरल मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद थ्री वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हमने सीखना है। तो हमारी स्क्रीन पे है सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद थ्री वेरिएबल्स। सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद थ्री वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। अ लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल्स वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स एंड ए बी एंड सी आर नॉट ऑल जीरो इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। इस फॉर्म में हमारे पास वो लीनियर जो हमारे पास थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल इस फॉर्म में होगी। एवरी सोल्यूशन टू द इक्वेशन इज एन ऑर्डर ट्रिपल, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे एक्स वाई जी दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू। और हमने लास्ट पे काम क्या करना है कि ये चेक भी करना है कि ये जो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है कि हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल्स है तो क्या वो उस चीज को सेटिस्फाई भी करता है। ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। Solution of a system of linear equation with three variables. Solution of a system of equations are the values of the variables that make all the equations true. हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि सोल्यूशन में क्या है कि हमने जो वैल्यूज निकालनी है ए बी और सी की जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो हमारे पास ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। और वो वैल्यूज हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल्स जो है उसमें जो इक्वेशंस हमें दे दी हैं उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करना चाहिए कि यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर हम एक्स वाई जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लेट्स सपोज यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये हमारे पास उसका सोल्यूशन होगा, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है द ऑर्डर ट्रिपल इज अ सोल्यूशन टू द सिस्टम। हमारे पास एक ऑर्डर ट्रिपल दे दिया है और कहा गया है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। ये ऑर्डर ट्रिपल हमें दे दिया है और कहा गया है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे दिया है ये इसका हमारे पास ऑर्डर ट्रिपल है या नहीं, इसको हमने चेक करना है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, हमारे पास हमने ऑर्डर ट्रिपल ले लिया एक्स माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू टू, टू एक्स माइनस वाई माइनस जी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जी इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब हमने काम क्या करना है, वो सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हमने यहां से ले ली वैल्यूज, फर्स्ट वाले को मैं प्रूव कर रहा हूं तो यहां से मैंने एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी माइनस टू, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी माइनस वन और जी की वैल्यू क्या होगी थ्री। तो मैंने यहां पे वैल्यू लिख ली जी इज इक्वल टू थ्री इंटू ऑल थ्री इक्वेशंस। हमने क्या करना है, तीनों इक्वेशंस में इन वैल्यूज को पुट करना है, एक्स वाई और जी की वैल्यूज को तीनों इक्वेशंस में पुट करना है और हमने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। एक्स माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू टू मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, यहां पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस टू, मैंने यहां माइनस टू लिख दिया। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस वन, मैंने वाई की जगह माइनस वन लिख दिया। जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी थ्री, मैंने यहां जी की जगह थ्री लिख दिया इज इक्वल टू टू। अब ये माइनस और ये माइनस, अब यहां पे ये माइनस है और ये हमारे पास क्या है माइनस, और माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा प्लस वन। अब प्लस वन और थ्री है और माइनस टू है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है वन और थ्री को हम ऐड करेंगे और माइनस टू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया टू, मैंने यहां टू लिख दिया इज इक्वल टू टू। अब हमने यहां पे क्या काम करना है, टू एक्स माइनस वाई माइनस जी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इसको हमने सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस टू, मैंने x की जगह लिख दिया माइनस टू, y की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस वन, मैंने y की जगह लिख दिया माइनस वन, z की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री, मैंने यहां पे
3 लिख दिया। अब हमने करना क्या है, जब 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये होगा -4, और यहां पे ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और ये -4 है, ये -3 है, अब ये +1 है, तो -7 में से +1 को जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -6, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी -6 है, तो -6 इज इक्वल टू -6, तो ये इस इक्वेशन को भी उसने सेटिस्फाई कर दिया। फिर हमने काम क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू से हमारे पास क्या है -2, मैंने x की जगह -2 लिख दिया। y की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, मैंने y की जगह -1 लिख दिया। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, मैंने z की जगह 3 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा -4, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, ये -4 और ये -2 कितना हो गया माइनस, जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का रहता है, तो यहां पे क्या होगा -6 और ये +3, -6 में से +3 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो -2 -1 3 डज मेक ऑल 3 इक्वेशंस ट्रू। क्या किया, -2 -1 और 3 जो फर्स्ट ऑर्डर पे ट्रिपल हमने लिया, ऑर्डर ट्रिपल लिया, इसमें हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चेक किया तो ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमने काम क्या करना है, ये जो है अगर ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका सोल्यूशन होगा, तो हमने यहां पे लिख दिया ऑर्डर ट्रिपल -2 -1 -3 इज अ सोल्यूशन, तो ये इसका सोल्यूशन है। अब यही काम हम बी पार्ट के लिए हम चेक करेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो हमारी स्क्रीन पे है, सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने वही फॉर्म लिखी, x - y + z इज इक्वल टू 2, 2x - y - z इज इक्वल टू -6, 2x + 2y + z इज इक्वल टू -3। ऑर्डर ट्रिपल में अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है, तो x हमारे पास किसके बराबर आया -4, तो मैंने यहां लिख दिया x इज इक्वल टू -4। y हमारे पास किसके बराबर है -3, तो y की जगह मैंने लिख दिया -3। z हमारे पास किसके बराबर है 4, तो मैंने z की जगह लिख दिया 4 इंटू ऑल 3 इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस में हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पे पहला काम x की वैल्यू इसमें पुट की, x हमारे पास क्या था -4, मैंने यहां x की जगह -4 लिख दिया। y हमारे पास क्या था -3, मैंने y की जगह -3 लिख दिया। z हमारे पास क्या था 4, मैंने z की जगह 4 लिख दिया। अब हमने करना क्या है, यहां पे ये माइनस था, ये माइनस 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 हो जाएगा +3 और +4, टोटल कितना हो गया +7। 7 में से जब -4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, और राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास 2 है, तो 3 इज इक्वल टू नॉट 2, 3 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसने पहली इक्वेशन ही अनसेटिस्फाई कर दी, इसको सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा। फिर हमने दूसरी में चेक करना है, तो दूसरी में हमने x की वैल्यू -4, मैंने यहां लिख दिया -4, y की वैल्यू -3, मैंने y की जगह लिख दिया -3, z की वैल्यू हमारे पास 4 है, मैंने z की जगह 4 लिख दिया। अब 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -8, और ये माइनस और ये माइनस, ये -8 होगा, और ये -4 कितना हो गया -12, और ये माइनस और ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, -12 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -9, और राइट हैंड साइड पे -6 है, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर हम चेक करेंगे थर्ड के लिए यही काम, तो ये थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अगर जरूरी नहीं है कि वो तीनों इक्वेशंस को ही अनसेटिस्फाई करे, अगर वो एक इक्वेशन को भी अनसेटिस्फाई करेगा तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर वो एक इक्वेशन को भी अनसेटिस्फाई करेगा तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो हमने यहां पे क्या लिख देना है, -3 -4 -3 4 does not make all 3 equations true, -4 -3 4 is not a solution, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट हम इसके 2 में क्वेश्चंस आपको साइन कर रहा हूं, तो हमारी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + y + z इज इक्वल टू 2, x + 2y + z इज इक्वल टू -3, 3x + y + 2z इज इक्वल टू 4, और ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रिपल मैंने दे दिया है 1 -3 2, और सेकंड दे दिया है 4 -1 -5। आपने चेक करना है
कि ये जो है इसका सोल्यूशन है या नहीं, आपने ये चेक करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको साइन कर रहा हूं, x माइनस 3y प्लस जी इज इक्वल टू -5 माइनस 3x माइनस y माइनस जी इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, और इसमें हमारे पास ऑर्डर ट्रिपल है 2 -2 3 -2 2 3। तो इन दोनों को आपने चेक करना है कि ये जो ऑर्डर ट्रिपल मैंने दे दिए हैं ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको इसके असाइन कर दिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है सोल्व द सिस्टम बाय एलिमिनेशन x माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3, 2x प्लस y प्लस जी इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू -1। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें यहां पे गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, x माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3, 2x प्लस y प्लस जी इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y प्लस जी इज इक्वल 3z इज इक्वल टू -1। तो यहां पे मैंने इन इक्वेशंस को नाम दे दिया। इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया, इसे सेकंड इक्वेशन का नाम दिया, इसे थर्ड इक्वेशन का मैंने यहां नाम दे दिया। अब हमने करना क्या है, मैंने यहां पे एलिमिनेशन में हमने काम क्या करना होता है, हमने x या y या z किसी एक वेरिएबल को सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए मैं यहां पे y को अगर एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, y को y के बराबर लेके आऊंगा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, मैंने इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 2 -2y है और यहां पे भी 2y आ जाएगा। तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे क्या आया, 2 इंटू 2x प्लस y प्लस जी इज इक्वल टू 4 इंटू 2। अब हमने करना क्या है, जब इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2y, 2 को z के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2z, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमने करना क्या है, 1 प्लस 4 फर्स्ट इक्वेशन और 4 इक्वेशन को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर मैं 1 और 4 को ऐड कर दूंगा तो यहां पे ऐड कर रहा हूं, x फर्स्ट लिखी x माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3, और 4 इक्वेशन लिख रहा हूं 4x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। तो ये x है, ये 4x है, इन दोनों को जमा किया तो कितना आया, 5x। अब ये -2x था, ये प्लस 2x था, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। मैंने क्या किया, ये -2x था, ये प्लस 2x था, ये दोनों कट गई, तो यहां पे क्या होगी, वैल्यू 0। तो 5x, ये इन दोनों को जमा किया तो यहां पे क्या होगा, प्लस 3z इज इक्वल टू 11। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब हमने करना क्या है, सेकंड स्टेप हम कर रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूं, 1 के साथ, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इक्वेशन 1 मैंने लिखी, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये सारा काम हम किस लिए कर रहे हैं कि हमने वेरिएबल्स को सेम लेके आना है, या x को सेम लेके आ जाएं, या y को सेम लेके आ जाएं, या z को सेम लेके आ जाएं। तो फिर इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो एक वेरिएबल यहां से हम एलिमिनेट कर देंगे, फिर जो न्यू इक्वेशंस बनेंगी उनको लेके हम सॉल्व करेंगे। अब जब इसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x माइनस 4y, 2 को 2 के साथ x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 2y के साथ मल्टीप्लाई किया -4y, 2 को z के साथ मल्टीप्लाई किया 2z, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। अब हमने यहां पे क्या लिखा, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन नंबर जो 3 थी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, और इक्वेशन नंबर 6 जो है, इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब इन दो इक्वेशंस को जब ऐड करूंगा तो यहां पे देखें
2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू -1। ये हमने काम क्या किया, ये फर्स्ट और 4 को जब हमने ऐड किया था यहां से y को एलिमिनेट करने के लिए ये काम किया था, और यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पे भी 3 और 6 को जब ऐड कर रहे हैं तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहां पे ये काम हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे ये 2x और 3x इन दोनों को जब जमा किया तो 5x आ गया, ये माइनस का 4y था, ये प्लस का 4y था, ये दोनों कट गए, और यहां पे 2z और ये 3z इन दोनों को जब जमा किया तो 5z बराबर है 5 के। तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 7 का नाम दे दिया। अब हमने करना क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 5 और 7 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे देखें, मैं इक्वेशन नंबर 5 पहले लिख रहा हूं, 5x प्लस 3z इज इक्वल टू 11, और जब मैंने इक्वेशन नंबर 7 को लिखा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे अगर साइन प्लस का हो, यहां पे मैं प्लस का पहले शो करके फिर आपको माइनस का करके दिखा देता हूं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 5 लिखी, प्लस है, ये भी प्लस 5 था, ठीक है। अब हर एक के साथ प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया। तो जब ये प्लस 5x है, ये माइनस 5x है, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 0। अब 5 माइनस 5z है और यहां पे प्लस 3z है। जब 5 में से 3 को निकाल देंगे तो आंसर क्या आएगा, -2z। तो मैंने यहां 2z लिख दिया, और 11 में से 5 को निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। मैंने यहां 6 लिख दिया। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके क्या होता है, डिवाइड। ये -2 इस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो यहां पे आंसर क्या आया, z इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास यहां पे आंसर आ गया। तो z की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने करना क्या है, पुट z वैल्यू इन इक्वेशन 5। अगर मैं z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूं तो वहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 5x प्लस 3z इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 5 को मैंने लिखा। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -3 थी, मैंने यहां -3 लिख दिया। 5x एज इट इज लिखा और 11 को भी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 5x 3 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है, -9 इज इक्वल टू 11। अब इस 9 को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, ये माइनस है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 11 प्लस 9 कितना आ गया हमारे पास, 20। अगर कोई वेरिएबल किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है। तो मैं 5 को अगर दूसरी तरफ जाके डिवाइड करूंगा, यहां पे लिख के बता रहा हूं, इस तरह से हम यहां पे काम करते हैं। यहां पे ऊपर लिखूंगा 20 और डिवाइड कर दूंगा 5 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या है, इसे जब डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहां पे आंसर क्या है हमारे पास 4। तो मैंने यहां पे x की वैल्यू 4 लिख दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, दो वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इजीली इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x और z की वैल्यू, वहां से हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां पे काम क्या किया, पुट z एंड x वैल्यू इन इक्वेशन 2। मैंने z और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं। तो किसी में भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे y के साथ कोई नंबर नहीं था तो थोड़ा सा आसान काम हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। तो मैंने क्या किया, जहां पे हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 4, मैंने यहां पे 4 लिख दिया x की जगह। y हमने मालूम करना है, y एज इट इज लिख दिया। और z हमारे पास क्या था, z की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो नीचे लिखने की बजाय आप यहां पे भी 3 लिख सकते हैं, वो सेकंड स्टेप में ले गया है। तो यहां पे मैंने 3 लिख दिया। क्लियर है बेटा। अब हमने करना क्या है, 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, 8 प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो अब हमने जब इसे सॉल्व किया, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 प्लस y, और जब यहां पे z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -3, तो मैंने यहां पे लिख दिया -3। यहां पे -3 लिखेंगे, +3 नहीं आएगा, तो मैंने यहां पे z की वैल्यू -3 लिख दी। अब 8 में से जब -3 निकाल देंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। अब यहां पे क्या आया, 5 प्लस y आना था, ठीक है, 5 प्लस y आना था।
और यहाँ पे आप 4 ही रहने दे। अभी नेक्स्ट एक और स्टेप मैं आपको करवा देता हूँ, +4 है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 4 - 5। y हमारे पास क्या होगा, 4 - 5 होगा। तो मैंने यहाँ पे 4 - 5 लिख दिया। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो y हमारे पास वैल्यू क्या देगा, तो y हमें वैल्यू देगा यहाँ पे -1। तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स, तो ये कंप्लीट हो गया। तो जनाब आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।